नमस्कार, मैं आभा सहाय अपने चैनल पोटली किस्से कहानियों की में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ ये पता चलता है कि दो भिन्न लोग कैसे अभिन्न मित्र बन जाते हैं और फिर जब बिछड़ना होता है तब क्या दशा होती है। आज की कहानी स्वरचित है तथा जिसका शीर्षक है आत्मीयता, जिसमें दो सहेली आपस में आत्मा से जुड़ जाती हैं। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ गया कि दोनों को बिछड़ना पड़ा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। तो शुरू करती हूँ। सन्नू काफी देर तक अपनी सहेली अन्नू की गाड़ी ओझल होने पर भी एक जगह खड़ी रही और ना जाने किन ख्यालों में खोई रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अपना उससे बहुत दूर जा रहा था। ना जाने वह वहाँ कब तक खड़ी रहती अगर उसका बेटा यह ना कहा होता कि मम्मी घर में चलो। उधर अन्नू भी गाड़ी में बैठे बैठे सिसक सिसक कर रोने लगी थी अपनी प्रिय सहेली के लिए। कितनी आत्मीयता थी दोनों में। अन्नू और सन्नू दोनों एक संस्था में कार्य करती थी। दोनों का शहर अलग अलग था, लेकिन दोनों का उस संस्था में कार्य शुरू करने की तारीख एक ही थी। दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ कार्य करना शुरू की, लेकिन एक सप्ताह भी नहीं हुआ था दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई। सन्नू के तरफ आकर्षण का कारण था उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें जो अन्नू के से कुछ कहना चाहती हो। दुबली पतली काया, एकहरा बदन, एकदम बच्ची जैसी दिखती थी। भगवान ने उसे इतनी कम उम्र में ही उससे सब कुछ छीन लिया था। बचा था तो एक 5 वर्ष का बेटा। सन्नू अपना सारा समय अपने उस बच्चे को पालने में, बड़ा करने में, पढ़ाने में लगाती। संस्था में अन्नू को सहेली के रूप में पा वह बहुत खुश रहने लगी थी। अपने दिल का हर बात अपनी सहेली से करती थी। उसकी सहेली भी मजाक में कहती थी कि मैंने जरूर पूर्व जन्म में तुमसे कर्ज लिया होगा, उसी को भरने तुम्हारे पास आई हूँ। अन्नू अक्सर कहती थी मैं तुझे गोद ले लेती हूँ, फिर दोनों साथ में रहेंगे। यह कर दोनों हंस पड़ती। और फिर एक दिन अचानक सन्नू को यह पता चलता है कि उसकी सहेली इस संस्था को छोड़ अपने शहर वापस जा रही है। तो कितना फपक फपक कर रोया था उसने अन्नू को पकड़कर। संस्था के सभी लोग रो पड़े थे। दोनों सहेलियों की आत्मीयता की चर्चा हमेशा होती रहती थी। अन्नू की मोबाइल की घंटी बजी, लेकिन वह अपने ही ख्यालों में गाड़ी में बैठी चली जा रही थी। अन्नू का पति उसे झकझोरते हुए कहा, देखो घंटी बज रही है, तुम्हारी सहेली सन्नू का फोन है। अन्नू ने हड़बड़ा कर फोन उठाया। उधर से आवाज आ रही थी, छोड़कर चली गई ना, अब मैं किसी से दोस्ती नहीं करूंगी, किसी से आत्मा से नहीं जुड़ूंगी, लेकिन बल्कि मैं अ से शुरू होने वाले हर नाम से दूर रहूंगी। और सिसक सिसक कर रोने लगी थी दोनों। धन्यवाद। अगला एपिसोड देखना न भूलें। चैनल के अगले एपिसोड में बताया गया है कि बुजुर्ग को हमारी कितनी जरूरत है, किस तरह अपने समय की बातें करके आह्लादित होते हैं वे लोग। फिर तो अपने जमाने की तरह तरह के पकवान से लेकर होली, दीपावली, पर्व त्योहार मनाने के तरीके, शादी ब्याह में गाए जाने वाले मंगल गीत, सब कुछ शुरू हो जाता है। तो देखना न भूलें हमारे धरोहर माता पिता की चुलबुल बातें।